Vice President Kamala Harris sat down with the CEOs of 4 tech giants at the White House today to talk about the evolving technology and what it means for society. तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले कमला हैरिस, जो कि यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने सीईओज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल को एक बैठक पे बुलाया था, जिस बैठक पे उन्होंने डिस्कस किया अबाउट द मॉरल एप्लीकेशंस व्हिच आर देयर टू डेवलप एआई। व्हाट इज द रीजन कि जेफरी हिंटन है, हु इज नोन एज द गॉडफादर ऑफ एआई, उन्होंने गूगल को क्विट किया। Geoffrey Hinton is known as the godfather of AI. His groundbreaking work at the University of Toronto paved the way for much of that technology. Now he warns it's progressing so quickly it could soon outpace humans. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डेटा विज्ञान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई एंड व्हाट आर द वेज टू मिटिगेट इट। एआई बहुत इजीली मिस इन्फॉर्मेशन को जो है स्प्रेड कर सकता है। यू वोंट बी एबल टू नो कि दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमेज दैट इज क्रिएटेड या फिर वीडियो दैट इज क्रिएटेड दैट इज अ मिस इन्फॉर्मेशन। ये एक रियल वीडियो है और एआई हैज क्रिएटेड इट, राइट। यू वोंट बी एबल टू इजीली जज कि जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, यू वोंट बी एबल टू बिलीव योर ईयर्स और योर आईज कि जो भी चीज़ मैं देख रहा हूँ या फिर जो भी चीज़ मैं वीडियो को वॉच कर रहा हूँ, is it real or a false video, right? So false information can be very easily spreaded. It can be easily used to manipulate people. So the next thing is that it will create very huge gap between the rich and the poor, ठीक है। तो लोग जो पहले रिचर हुआ करते थे वो और रिच होते जाएंगे, जो लोग पुअर हैं वो और पुअर होते जाएंगे। द पॉइंट इज दैट कि एआई के आने से, राइट, देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट दैट द पुअर पीपल, जो भी ब्लू कॉलर जॉब वाले पीपल है, देयर जॉब विल बी इम्पैक्ट ह्यूजली। तो व्हाइट कॉलर जॉब के जो लोग होंगे, दे विल बी नॉट इजीली रिप्लेस्ड। तो दैट विल क्रिएट अ वेरी ह्यूज गैप बिटवीन दीज टू टाइप ऑफ पीपल। तो जो भी एआई पावर्ड वेपनरी जो भी यूज़ की जाएगी, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो अगेंस्ट बैड पीपल ही यूज़ की जाए। देर आर वेरी हाई चांसेस कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेपनरी दैट कुड इवन हार्म गुड पीपल, राइट। तो देर आर नो गुड इंटेंशंस कि वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेपनरी कुड बी यूज्ड ओनली फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ ग्रुप। So the next point is that people will be having their social privacy. So because right now if you can see कि a lot of companies, ठीक है, Apple, Google या any kind of a company, वो आपसे परमिशन मांगती है प्राइवेसी के लिए, ठीक है। तो other than that, if AI machines are made, ठीक है, AI machines are made, they know everything about you. आप किससे मिल रहे हो, किससे आप बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, there is a no meaning of privacy will be there because सब चीज उनको पता है, ठीक है। एवरीथिंग दे नो अबाउट यू, दे डोंट नो कि व्हाट आर द पॉसिबल इम्प्लीकेशंस दैट विल बी हैविंग जस्ट बिकॉज दे नो एवरीथिंग अबाउट यू, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। उसके बाद अगर डिस्कस किया जाए तो देयर इज दिस बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट विल बी क्रिएटेड, ठीक है। तो बायस, इफ आई टॉक अबाउट बायस, एआई को डेवलप करने के लिए, मशीन को डेवलप करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने अपने बिलीव्स, ठीक है, और अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर मशीन को क्रिएट होगा। तो वो पर्टिकुलर मशीन जो होगी दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी, राइट। तो दैट इज नॉट क्रिएटेड फॉर एनी पीपल ऑफ अदर बिलीव्स एंड पीपल ऑफ अदर रिलीजन। तो दैट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ थिंग कि एक बायस क्रिएट हो जाएगा जिससे कि ओनली अ पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो एआई मशीन क्रिएट होगी, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी। तो नेक्स्ट थिंग इज इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट कि एनी पर्टिकुलर इलेक्शंस आर हैपनिंग, तो इलेक्शंस में अगर एक पर्टिकुलर पार्टी को, फेसबुक का अगर उनको डेटा मिल जाए तो देर आर हाई चांसेस कि वो कंपनी उस पर्टिकुलर डेटा को जो है लेवरेज करेगी अपने इलेक्शंस के टाइम पे इन ऑर्डर टू विन द इलेक्शंस। तो दिस इज अ वेरी हाई काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन दैट इज क्रिएटेड बिटवीन द पार्टीज दैट आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर डेटा एंड द पार्टीज जो कि उस डेटा को नहीं यूज कर रही। Next thing is that there will be some kind of misalignment which will be there between human and the machines. Let's say if I talk about कि मेरे को I have to go to office as fast as possible, तो in that particular case जो मशीन है वो मेरे को अंडरस्टैंड करेगी, ठीक है, कि I have to go to office in this particular as fast as possible। तो मे बी वो मशीन के गोल्स तो ये है कि मेरे को जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुंचाना, बट मेरी गोल ये है कि ट्रैफिक के जितने भी रेगुलेशंस है, रूल्स हैं, उन सबको फॉलो करने के बाद में मेरे को ऑफिस जाना है। तो मशीन्स उसको फॉलो ना करके वो मुझे फास्ट से फास्ट ऑफिस पहुंचाएंगे। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द गोल्स दैट आर देयर। तो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि इन जितने भी एआई की थ्रेट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं, उन थ्रेट्स को हम कैसे उनको मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट is that everybody, right, everybody not as an individual but every country, right, should recognize this particular threat कि ये एक threat है, इसको recognize करना is very important। The countries should come together and they should make this, ठीक है, एक global treaty बनानी होगी हमें
in order to fight with the thing that is there. ठीक है, हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि there is a high potential risk, right? This is the thing because of which कि जॉफ्रे हिंटन उन्होंने ये बोला कि the people are just believing कि AI के रिस्क क्या है. AI के जो है 90 to 10% means 90% पॉजिटिव है और 10% जो है नेगेटिवली उसके रिस्क फैक्टर्स है. But it is not a kind of like that, but it is much more like 50-50, right? तो 50% AI जो है आपको पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकता है और 50-50 इट्स मोर चांसेस ऑफ नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है. आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द थ्रेट, द कंट्री शुड कम टुगेदर एंड दे शुड मेक दिस इंटरनेशनल ट्रीटी. उनको बनानी चाहिए AI की जितने भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस हैं दैट शुड बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी कंट्री, और वो एक कोलैबोरेट करें, सारी कंट्रीज कोलैबोरेट करके एक प्रॉपर जो है उसके लिए रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू डेवलप द AI. Some rules and regulations need to be made for those organizations in order to develop the AI very safely. ठीक है. And the fourth point if I discuss about is that जो भी organizations या फिर countries AI को develop कर रही है उनको equal resources for managing the bad effects of AI, उनके लिए resources deploy करने पड़ेंगे. Please Sarakap whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please Sarapakara.